नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल कुंडली द्वारा भविष्य ज्ञान पर पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस भाग में हम महाशिवरात्रि के व्रत और उसकी कथा का वर्णन करेंगे। इस कथा का क्या महात्म है वह आपको बताएंगे। यह कथा शिव महापुराण में भगवान शिव ने माँ पार्वती को सुनाई थी। इस कथा में भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, एक समय की बात है कि एक नगर में चित्रकेतु नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह शिकारी था और जंगली जानवरों को मारकर अपना तथा अपने परिवार का पालन करता था। एक समय उसने नगर के साहूकार से कुछ कर्ज लिया था। वह ना चुका पाने के कारण उस साहूकार ने एक मंदिर में, जो प्राचीन मंदिर था भगवान शंकर का, उसके एक कमरे में उसको कैद कर लिया। संयोगवश उस दिन शिवरात्रि थी, लेकिन जो साहूकार था उसने उसको सारा दिन भूखा प्यासा उसी कमरे में रखा। मंदिर में भगवान के नाम के कीर्तन हो रहा था, कथा हो रही थी। इससे उस शिकारी का मन भी कुछ द्रवित हो गया। रात्रि के समय उस साहूकार ने उस शिकारी को छोड़ दिया और चेतावनी दी कि कल तक उसका धन ना लौटाया तो वह उसको कारावास में डलवा देगा। शिकारी दुखित था, भूख प्यास के कारण व्याकुल था और शिकार करने के लिए हाथ में तीर कमान लेकर एक जंगल की ओर चला गया। वह जंगल में जाकर जंगली पशुओं से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। वह पेड़ था जो बिल वृक्ष था। उसके नीचे भगवान शंकर का एक शिवलिंग था। पत्तों के ढके होने के कारण उसको कुछ पता नहीं था। वह बैठकर वह किसी शिकार की उड़ीक करने लगा। तभी एक मृग आया और वहाँ एक पानी का सरोवर था, जल का सरोवर था। यहाँ उसने जल पीने की इच्छा की, लेकिन जैसे ही वह जल के भीतर गया तो उसने देखा जल पीने के दौरान कि जो पेड़ है वहाँ से कुछ आवाज़ आ रही है। वहाँ शिकारी के हाथ ने तीर कमान हाथ में लिए हुए उस हिरन के ऊपर वह तीर कमान था, वह तान रखा था। उस हिरन ने शिकारी की ओर देखा और उससे कहा कि हे शिकारी, आप मुझे मत मारो, क्योंकि मैं गर्भिणी हूँ। मेरे गर्भ में एक बच्चा पल रहा है और अनजाने में ही तुम मेरे पेट में पलने वाले बच्चे को भी मार दोगे। तुम्हें 2 हत्याओं का पाप लगेगा। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं इस बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास लौट आऊँगी। इसको अपने झुंड की सुरक्षा में छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊँगी। शिकारी पुनः उस दरख्त पर बैठा हुआ तीर कमान की प्रत्यंचा थी उसने उतार ली और हिरन वहाँ से चला गया। और शिकारी निरंतर रूप से वहाँ जल गिरा रहा था जब हिलता था, और किसी शिकार की इंतजार में वह पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे गिरा रहा था, जो नीचे शिवलिंग पर गिर रहे थे। अनजाने में उससे पहले पहर की भगवान शंकर की पूजन हो गई। भूख के कारण उसका व्रत भी हो रहा था। वह हिरन अपने पति के पास पहुंची और उसने उसको सारी कथा सुनाई कि किस प्रकार आज एक शिकारी ने मुझे जीवन दान दिया है। और उस हिरन ने, गर्भिणी हिरनी ने, जो एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। और इसी समय वहाँ पेड़ पर बैठा शिकारी था जो, वह जब भी हिलता था तो थोड़ा जल था जो
वह शिवलिंग के ऊपर गिरता था, जो उसके पास जल का घड़ा था उसमें से, और साथ ही पत्ते भी तोड़कर अपना जो समय है वह बिता रहा था किसी नए शिकार की उड़ीक में, किसी नए शिकार का इंतज़ार करने के दौरान। इतने में जो एक हिरनी आती है, उसको वह तीर कमान तान लेता है और मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन वह हिरण कहती है कि मैं अभी अभी ऋतुकाल से निवृत्त हुई हूँ, मैं अपने प्रियतम से मिलने जा रही हूँ, मुझे मेरे पति के पास जाने दो, मैं वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे पास लौट कर आ जाऊँगी। शिकारी ने उसको भी जाने दिया। इसी समय के दौरान जो शिकारी है उससे दूसरे पहर के पूजन भी संपन्न हो गया। जल गिरने के कारण और पत्ते तोड़कर नीचे गिराने के कारण वह शिवलिंग को स्वीकार हो गए, और उसने अपने पति के पास जाकर वह कहानी अपने पति को सुनाई। शिकारी ने मन में सोचा कि अब कोई शिकार आएगा तो उसको नहीं छोड़ूंगा। तो इसी समय के दौरान वह जब भी हिलता था तो थोड़ा जल और पत्ते नीचे शिवलिंग पर गिर जाते थे और तीसरे पहर की पूजा चल रही थी। तभी एक हिरण अपने 2 बच्चों के साथ वहां पहुंची और शिकारी उसको मारने लगा, लेकिन उस हिरनी ने कहा कि मैं इन बच्चों को अपने झुंड की सुरक्षा में छोड़ आऊँ, फिर तुम मुझे मार देना, नहीं तो इन्हें यहाँ कोई जंगली पशु खा जाएगा। शिकारी के मन में फिर दया आ गई और उसने उन तीनों को जाने दिया। इस प्रकार दोनों बच्चों के साथ वह हिरनी भी वहाँ से चली गई, और शिकारी है जो वह बहुत व्याकुल हो रहा था भूख के कारण। उसने तभी एक रिष्ट पुष्ट हिरण वहाँ पहुँचा तो शिकारी ने कहा कि अब इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने तीर कमान ताने तो उस हिरण ने जवाब में कहा कि अगर तुमने पहले जो शिकार आए हैं उनको मारा हो तो मुझे भी मार दो ना, अगर तुमने उन पर भी दया की है तो मुझ पर भी दया करो। तो शिकारी नहीं माना तो हिरण ने कहा तो ठीक है, आप मुझे मार देना, लेकिन पहले मैं अपने परिवार से मिलाऊं। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरे वियोग में वह भी मर जाएंगे, उनकी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए आप मुझे वहाँ जाने दीजिए। तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया और इसी समय वह जो हिरण था वह अपने परिवार के पास पहुंचा, तीनों हिरनियों के पास और तीनों बच्चों के पास, और अपने दिए हुए वचन के अनुसार ही वहाँ से वह चला गया उस शिकारी के पास पूरे परिवार को लेकर। तो शिकारी के सामने वह खड़े होकर कहने लगे कि पहले मुझे मारो, पहले मुझे मारो। शिकारी के मन में उन पशुओं के आपस में इतना प्रेम देखकर हृदय में थोड़ी व्याकुलता हुई, तो उसका मन भी द्रवित होने लगा कि यह पशु होकर भी इतना आपस में प्रेम करते हैं और मैं मनुष्य होकर इनका शिकार कर रहा हूँ। उसके मन में भी दया भावना जाग गई और उसने उनको छोड़ दिया। तभी उनसे जो चौथे पहर की पूजा थी वह भी थोड़ा जल गिरने और पत्ते टूटने के कारण, शिवलिंग पर चढ़ जाने के कारण उसको भी चौथे पूजन की तरह भगवान शंकर ने स्वीकार कर लिया। तो यह वार्तालाप चल ही रही थी, तभी वहाँ भगवान शंकर प्रकट हुए। तो वह शिकारी था जो वह शिकारी अपने हाथ जोड़कर भगवान शंकर की ओर देखने लगा और कहने लगा कि आप कौन हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं ही इस सृष्टि का कर्ता हूँ और यह सारी लीला मेरी ही थी। वास्तव में यह एक पशु और शिकारी की कथा है, लेकिन इसके अर्थ अलग हैं। मैं बूढ़े बैल पर विराजमान रहता हूँ। देखने के लिए वह एक पशु है, लेकिन
वह धर्म का प्रतीक है और मुझे वृष केतु कहते हैं और तुम्हें चित्रकेतु कहते हैं। वृष केतु मेरा नाम इसलिए है क्योंकि मेरे जो धर्म का प्रतीक झंडा है उसके ऊपर भी बैल का निशान है और बैल के जो चारों पांव हैं वह सत्य, तप, दया और दान के प्रतीक हैं। तुमने इन हिरणों को जीवन दान दिया, यह धर्म का जो पहला लक्षण तुमने पूरा किया। दूसरा, तुमने इन पर दया दिखाई, यह तुम्हारा दूसरा धर्म का जो प्रतीक है वह भी तुमने धर्म का पालन किया है। और तीसरा, तप किया, आप भूखे रहकर उन हिरणों को जाने दिया, यह तुम्हारा तप था। और तप के दौरान ही तुमने अनजाने में ही जल और पत्तों से मेरा पूजन, जो बिलपत्र हैं उनसे मेरा पूजन किया है। मुझे चाहे कोई प्यार से, प्रेम से, चाहे द्वेष से, कैसे भी मेरे को भजन मेरा करता है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तुमने सत्य में बंधे हुए इन हिरणों को और इनके वचनों पर को सत्य मानकर इन पर दया की है, इसलिए तुमने धर्म का जो चौथा पांव है वह भी पूर्ण किया है। अब मैं इन हिरणों की बात करता हूँ। यह पहला हिरण है यह भक्ति है जो तुम्हारे मन में जागी। इसने सत्संग रूपी सरोवर में जल पिया, अर्थात तुमने भी मंदिर में बैठकर मेरा भजन सुना, तुम्हारी कुछ प्यास बुझी और तुम्हारे मन में जो इस हिरनी के गर्भ में ज्ञान और वैराग्य रूपी बच्चे पल रहे हैं, वह तुम्हारे मन में भी ज्ञान आया और तुमने आगे कितने सैकड़ों पशुओं को मार दिया, लेकिन इनको छोड़ दिया और वैराग्य भी तुम्हारे मन में उत्पन्न हुआ। यही वह बच्चे हैं, ज्ञान और वैराग्य। इस प्रकार यह सारी लीला मेरी ही थी, इसके कारण मैं तुमको मोक्ष का अधिकारी बनाता हूँ। इस प्रकार वह जो चित्रकेतु नाम का शिकारी था, वह भगवान का निरंतर स्मरण करने लगा। अंत में भगवान के शिव धाम को प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह कथा को जो सुनता है शिवरात्रि के दिन और व्रत करता है और सारा दिन भगवान शिव का भजन करता है, उसको भगवान शंकर मुक्ति देते हैं। और अब आपको बताते हैं कि कल शिवरात्रि का जो त्यौहार है उसका शुभ मुहूर्त क्या है। सबसे अच्छा मुहूर्त है रात्रि 12:06 से लेकर 12:55 रात्रि के। और प्रथम पूजा का मुहूर्त है वह है 6:27 से लेकर 9:29 रात्रि। और द्वितीय पूजा का मुहूर्त है वह है 9:29 से लेकर रात्रि 12:31 तक। और तीसरी पूजा का जो मुहूर्त है वह है रात्रि 12:33 से लेकर रात्रि सुबह 3:32 तक। और चतुर्थ पहर की जो पूजा है उसका मुहूर्त है 3:32 सुबह से लेकर 6:34 सुबह तक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी यह मुहूर्त का समय मैं दे रहा हूँ, उसको देखकर आप भगवान शंकर का पूजन करें। और अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो पंचामृत से ही स्नान करवाकर शिवलिंग पर आप बिलपत्र और जो आक के फूल होते हैं वह चढ़ाकर धतूरा चढ़ा सकते हैं, धूप चढ़ा सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं, लेकिन केतकी का फूल नहीं चढ़ाना है। इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन कर सकते हैं आप। और शिव पुराण में आता है कि यदि किसी प्राचीन भगवान शिवलिंग का कहीं प्राचीन शिवलिंग हो और वहाँ कोई आता जाता ना हो, वहाँ मेरा पूजन करने से अनंत गुना फल मिलता है। ने भाग में हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे।
आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल से के साथ मिले रहने के लिए आपको चाहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनके बारे में सही समय पर आपको जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए प्रेम के साथ कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।